हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे सीसी यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे क्लास 8 लेसन 2 जिसका नाम है एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखो यहाँ पर आ रहा है एक चर वाला, मतलब चर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। चर राशि आखिर होता क्या है और अचर राशि आखिर होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। चर राशि उसे कहते हैं बाबू जो ए से लेकर जेड तक की सभी अक्षर होते हैं। मतलब ए से लेकर जेड तक की जो भी अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, चर राशि में आते हैं। यानी इसकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 26, क्योंकि एबीसीडी के लेटर जो होते हैं वो उसके संख्या कितनी होती है, तो 26 होता है। तो आपको गिनती के साथ कोई भी एबीसीडी के अक्षर में दे सकता है। कोई अकेला दे तभी क्या होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अगर दो को दे, जैसे मैं आपको दे 2a प्लस बी इक्वल टू 6, मतलब 2a प्लस बी बराबर 6 दे, तो यह क्या होगा, हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें एक यह चर राशि है और यह एक चर राशि है। तो इसलिए तो समीकरण होगा बाबू दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, इस सवाल में हम क्या पढ़ेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो बिना देरी किए हुए अब हम चैप्टर में चलते हैं, जिसका प्रश्नावली है 2.1। इसका पहला सवाल कह रहा है बाबू निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ये देखिए बाबू क्या है, समीकरण के रूप में है। कह रहा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। अब देखो क्या कह रहा है बाबू, ये सवाल है निम्न इस समीकरणों को हमको हल भी करना है और जो उत्तर आएंगे, जो आंसर आएगा उसकी जांच भी करना है कि यह आंसर सही है कि गलत है। देखो बाबू, तो इसमें इसको कैसे हल किया जाता है जान लेते हैं। तो देखो चर राशि जो होती है वह चर राशि के साथ ही हल होती है। मतलब एक्स वाला जो मान होगा वह एक्स वाले मान के साथ ही क्या होगा, हल होगा। देखो यहाँ पर 3x है बराबर है 2x है प्लस 18 है। यहाँ पर बराबर का अर्थ दिया बाबू जी, यह जो संख्या है यह अलग है और यह जो संख्या इतना यह अलग है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स वाले को एक पास लाएंगे और जो बिना एक्स वाले होंगे जैसे कि अचर राशि, उसे क्या करेंगे, अचर राशि के पास भेजेंगे। तो इसमें अचर राशि तो दिया नहीं है, चर राशि वाला दिया है, तो उसको क्या करेंगे, एक पास लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो देखिए इसको हल करते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर हल में क्या करेंगे, सवाल उतारते हैं 3x बराबर 2x प्लस 18। अब देखिए ये कैसे आएगा, ये 2x है बाबू, जब बराबर के इधर आता है तो उसका चिन्ह भी क्या होता है, चेंज होता है। चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा। तो चिन्ह कौन सा है, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह मानेंगे, प्लस का। किसका चिन्ह मानेंगे, प्लस का, क्योंकि किसी भी अंक के आगे किसका चिन्ह छिपा रहता है, प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। तो इसलिए 3x का 3x उतारेंगे, ये प्लस में 2x है, इधर आएगा तो किसमें होगा, माइनस में 2x। अब क्या देंगे, बराबर। 18 प्लस में है तो इधर प्लस में ही रहेगा, यानी प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस छिपा रहता है इसलिए नहीं लिखेंगे। अब x से यहाँ पर देखिए कितना को x है, 3, और यहाँ पर कितना है 2, तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, एक नहीं लिखेंगे। x जो है उसी को सिर्फ क्या करेंगे, उतार देंगे, क्योंकि 3x में से 2x क्या हो रहा है, घट रहा है, तो एक ही ना x बचेगा, तो इसलिए एक x उतार देंगे। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। समझ गए। अब इसकी जांच कैसे करेंगे तो जानते हैं। इसकी जांच करने के लिए यहाँ पर लिख देंगे इसी के बगल में जांच। अब जांच कैसे करेंगे तो देखते हैं। पहले सवाल उतारेंगे, जो सवाल रहेगा उसी को क्या करेंगे, उतार देंगे। 3x बराबर 2x प्लस 18, ये सवाल उतर गई। अब देखिए x का मान कितना है, वैल्यू 18। तो x का जब वैल्यू 18 आया, यानी मान उसका 18 आया है, तो जहां जहां x है उसको क्या करेंगे, 18 रख देंगे। जब रखेंगे तो क्या होगा, इसको हल करेंगे तो 18 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो 18 का 18 18 में चले जाता है 54। अब इसके बाद 18 दूना 36 प्लस 8, प्लस 8 नहीं है 18 है, तो यहाँ पर 18 देंगे। 54 अब बराबर 36 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। तो यानी दोनों मान बराबर आते हैं, दोनों पक्ष के मान क्या होगा, बराबर होगा, तो इसलिए हमारा जांच क्या होगा, सही होगा, यानी प्रूव्ड लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। इसी प्रकार आगे सवाल हल करते हैं। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है बाबू, यहाँ पर जानते हैं। 2 नंबर सवाल जो है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब इसको कैसे हल करेंगे इसको जानते हैं। तो इसको भी वैसे ही हल करेंगे, हम बताए भी थे आपको जो क्या, एबीसीडी के कोई भी अक्षर क्या कर सकता है, संख्या के साथ अंक के साथ दे सकता है। तो यहाँ पर x कर लेकर पढ़े थे और यहाँ पर अब t दे दिया है, तो उसी को उसी प्रकार हल करेंगे। जैसे x को x के पास लाए थे, विदाउट x जो बिना वाला x था, मतलब अचर संख्या थी, उसको अचर संख्या के पास भेजे थे, वो यह 5t है, यहाँ पर भी 3t है। तो इतना बराबर के अलग हो जाएगा और इतना बराबर के अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5t को 5t लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3t किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो किस में होगा, माइनस में 3t। अब देखो यहाँ पर -5 है, तो यहाँ पर बाबू प्लस 18 था तो 18 हम लिखे थे, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह हम क्या करेंगे, दिखाएंगे, इसलिए उसको क्या करेंगे, वैसे ही लिखेंगे -5। अब यहाँ पर देखिए 3 जो है ये बिना टी वाला है, तो ये किस में है, माइनस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बाबू, प्लस में। अब 5t में से 3t घटेगा तो कितना होगा, 2t, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तो 2 और t का t हो गया। अब देखिए यहाँ पर -5 में से 3 घटेगा, माइनस प्लस क्या कहते हैं, माइनस यानी घटाने का, तो 5 में से 2 घटेगा कितना होगा, 2। याद रखना बाबू, जो बड़ होगा मतलब जो अधिक होगा जिसका मान, उसी का क्या रहेगा, चिन्ह रहेगा। 5 में से 2 घटेगा, सॉरी 5 में से 3 घटा है, तो इसमें क्या है, माइनस का, तो इसलिए इसका भी चिन्ह क्या देंगे, माइनस का। अब देखिए यहाँ पर 2 जब इसके साथ गुना में है यानी 2, इधर आएगा तो किसमें होगा, भाग में,
यह वाला मान हमेशा ऊपर रहता है, यह जो मान आती है वह कहाँ रहती है, बट्टा के नीचे रहती है। तो 2 से 2 कट जाएगा कितना मत में, 1 मत में। अब माइनस है तो यहाँ पर क्या देंगे, माइनस। तो अतः टी बराबर कितना आ जाएगा, -1 आंसर। अब देखिए टी का जब मान आ गया तो उसी तरह जांच भी हम क्या करेंगे, कर लेंगे। तो जांच बराबर यहाँ पर लिखते हैं, जो सवाल है वह 5t - 3 बराबर 3t - 5। अब टी का वैल्यू कितना है बाबू, मान -1, तो 5 गुने -1 -3 बराबर क्या होगा, 3 गुने -1 बराबर -5। अब 5 में -1 से गुना होगा तब -5 ही आएगा, अब -3। अब इस तरह इसमें गुना होगा तो कितना होगा, -3 - 5। देखो माइनस माइनस क्या कहता है, प्लस, लेकिन चिन्ह कहता है किसका रखने का, माइनस का। अब 5 और 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8। उसी तरह माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह कहता है किसका रखने का, इसको जोड़ देंगे, 3 8। यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, बराबर आ जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, प्रूव्ड होगा, मतलब सही होगा। देखो बाबू 3 नंबर सवाल कह रहा है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। इसको कैसे हल करेंगे, तो उसी तरह जैसे 1 नंबर और 2 नंबर सवाल को हल करें उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। कैसे, 5x को, x वाले को x के पास लाएंगे, बिना x वाले को बिना x के पास भेजेंगे। तो 5x को यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5x, ये प्लस में 3x है, इधर आएगा तो किसमें होगा, माइनस में 3x। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह देंगे। अब इधर बराबर के पास क्या है, 5, जो बराबर के पास रहेगा उसको वैसे ही उतार देंगे। अब हम इधर किस अंक को भेजेंगे, तो +9 को, किसको भेजेंगे, +9 को, माने 9 को। इधर आएगा तो किसमें होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा तो किसमें होगा, माइनस में। 5 में से 3 घटेगा तो यहाँ पर 2x है इसके साथ, तो x लगा देंगे। अब 9 में से 5 घटेगा कितना होगा, 4। अब याद रखना बाबू, जो अधिक होता है उसी का चिन्ह रहता है। अधिक कौन है इसमें, 9, तो 9 के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पर भी किसका चिन्ह रहेगा, माइनस का। अब यह 2 गुना में, इधर आगे किस में होगा, भागा में, तो -4/2। 4 से 2 कटेगा कितना मर्त में, 2 मर्त में। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आंसर। इसी प्रकार इसका जांच भी कर लेंगे। तो जांच आप अब अपने मन से कर लीजिएगा, उसके आगे हम अगले सवाल में चलते हैं। तो अगला सवाल है बाबू 4 नंबर। 4 नंबर सवाल क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। 4 नंबर सवाल है वो 4z + 3 बराबर 6 + 2z। इसको कैसे हल करेंगे, तो वैसे ही इसको भी हल करेंगे। इसमें अब z दिया है तो z वाले को 1 पास करेंगे, तो 4z को क्या करेंगे, 4z लिखेंगे। यहाँ पर 2z है, इधर आगे किसमें होगा, माइनस में 2z। यहाँ पर बराबर है तो बराबर, 6 है तो 6। यहाँ पर प्लस में 3 है, इधर आगे तो किसमें होगा, माइनस में 3 होगा। अब देखो यहाँ पर 4z में से 2z घट जाएगी तो कितना होगा, 2z बचेगा। यहाँ पर बराबर 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3। अब z बराबर कितना होगा, 3/2 आंसर। इसी प्रकार इसका भी जांच अपने से कर लेना। अब अगले 5 नंबर सवाल में चलते हैं। 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है उसको देखते हैं। 5 नंबर सवाल है 2x - 1 बराबर 14 - x। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो इसमें भी x दिया है तो x वाले को 1 लगे करते हैं, तो उसी तरह बनेगा 2x माइनस में x है, इधर आएगा तो प्लस में x बराबर 14 का 14। इधर 1 माइनस में, इधर आएगा तो किसमें होगा, प्लस में। 2x आई x कितना होगा, 3x। 14 1 कितने होते हैं, 15। जैसे मान लो यहाँ पर 1 है तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है, 1 है। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3। इसके साथ x है तो x लिख देंगे, हो जाएगा। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है यानी गुना में, इधर आगे किसमें होगा, भागा में। यह कट जाएगा कितना मत में, 5 मत में। तो x बराबर कितना आ जाएगा, आंसर 5 हो गया। अब उसी तरह 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 6 नंबर सवाल है बाबू 8x + 4 बराबर 3। यह क्या है, कोष्ट है जिसको कहते हैं इंटू 3 × x - 1 + 7। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसको भी वैसे ही हल करेंगे जैसे 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर सवाल को हल किए हैं, उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, देखो इसमें पहले कोष्ट है तो आगे कोष्ट का काम करते हैं। अब बोर्ड मास नियम पढ़े होंगे तो उसमें सबसे पहले किसका काम होता है, कोष्ट का, तो कोष्ट का काम करेंगे। तो जो जैसा है उसको वैसा ही उतार देंगे हल में। अब देखो यहाँ पर 3 इसके साथ गुना में है तो 3 में 1 से गुना होगा था 3x, माइनस 3 में 1 से गुना होगा था 3 प्लस 7। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, 8x + 4 बराबर, अब यहाँ पर 3x उतारेंगे। 7 प्लस में तो बड़ कौन हुआ, अधिक कौन हुआ, 7, तो इसका ही चिन्ह रहेगा। अब प्लस माइनस क्या कहता है, माइनस, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 4 बचेगा। अब देखो इस रूप में हो गया सवाल। तो इसको कैसे हल करते थे, x वाले को x के पास लाते थे। तो 8x प्लस में 3x है, इधर आएगा तो किस में होगा, माइनस में 3x बराबर 4 प्लस में, तो इधर प्लस में ही रहेगा। 4 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 4 होगा। 8 में से 3 घटेगा कितना होगा बाबू,
5x बराबर 4 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 0। x बराबर कितना होगा 0/5। ये 5 से भाग होगा तो कितना मात्रा में कटेगा 0 मात्रा में, तो x का मान कितना आ जाएगा 0। आंसर समझ में आ गई। आगे चलते हैं 6 नंबर हो गया सवाल। अब 7 नंबर पर चलते हैं। तो 7 नंबर क्या कह रहा है सवाल, उसको ध्यान से देखते हैं। 7 नंबर सवाल है बाबू, x बराबर 4/5 x प्लस 10 इंटू में कोष्ट में है, तो उसी तरह आगे कोष्ट का काम करेंगे। तो x को x लिखेंगे, 4/5 है तो 4/5, इसके साथ x का गुना होगा तो x हो जाएगा प्लस। अब 4/5 का किसके साथ गुना होगा, तो 10 के साथ गुना होगा, तो 5 से 10 कट जाएगा कितना मत में 2 मत में। तो यहाँ पर x लिख देंगे बराबर 4x/5 प्लस 4 2 से गुना करेगा कितना होगा 8। अब बताओ ये किस में है, प्लस में, इधर बराबर के आएगा तो किस में होगा माइनस में। यहाँ पर 5 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। उसी प्रकार x से के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका भिन्न का घटाव निकालेंगे। तो यहाँ पर 5 होगा, तो 1 में 5 से गुना करेगा तो कितना होगा 5 x, 5 से कम 5 और 4x बराबर 8। 5x में से 4x घट जाएगा, कितना होगा सिर्फ x/5 बराबर 8। अब यहाँ पर जानते हैं त्रियक गुना होगा, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो x का x 8 बच्चे के 40, यही हमारा क्या होगा आंसर। ये भी कोई भारी नहीं था, आसान था, बन गया इसका भी आंसर। आगे देखते हैं हम। अब चलते हैं 8 नंबर सवाल पर। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है उसको देखते हैं ध्यान से। 8 नंबर सवाल है बाबू, 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। अब यहाँ पर क्या किया है, भिन्न में दे दिया है, तो भिन्न में दिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, उसको भिन्न की तरह ही हल करेंगे, जिस तरह भिन्न का जोड़ घटा होता है। जैसे x वाले को x के पास, बिना x वाले को बिना x वाले के पास। यहाँ पर क्या करेंगे 2x/3, और यहाँ पर क्या है प्लस में, इधर आएगा तो किसमें होगा माइनस में। 7x/15 बराबर 3 प्लस में तो प्लस में ही रहेगा, इधर आएगा तो किसमें होगा 1 माइनस में। अब यहाँ पर एलसीएम निकाल देते हैं, यहाँ पर 15 होगा, 3 से 15 में भाग करेंगे तो कितना होगा 5 मतलब कटेगा, 5 में 2 से गुना होगा कितना होगा 10x माइनस 15 कम 15 और 7x का 7x बराबर 3 में से कितना घटेगा 1 घटेगा, कितना होगा 2। अब यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 3x/15 बराबर 2। अब 15 2 से गुना करेगा तो कितना होगा 30, x बराबर कितने होंगे 30/3, तो यह कट जाएगा कितना मत में 10 मत में। तो इसका x बराबर आंसर कितना आ जाएगा 10 आंसर। इसका भी आंसर क्या आसान है निकालना, आप भी निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर त्रियक गुना क्यों हुआ है, तो देखिए यहाँ पर बराबर है, तो बराबर जब जानते हैं जब बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा है, तो 1 3x से गुना करेगा तो कितना होगा 3x ही होगा। अब 15 यहाँ पर है यानी 15 है, 15 2 से गुना करेगा तो 30 होगा। तो इसको जब गुना में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये भी क्या हुआ आपका सवाल बन गया। अब अगला नंबर सवाल देखते हैं, 2 और सवाल बच्चा है, उसको भी क्या करेंगे हल करेंगे। देखो बाबू 9 नंबर सवाल जो है वो कह रहा है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। यहाँ पर सवाल क्या दिया है, यहाँ पर देखते हैं सवाल क्या दिया हमारा 2y प्लस 5/3 मैंने 5/3 26/3 यानी 26/3 3 माइनस y। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो वैसे ही हल करेंगे, y वाले को y के पास भेजते हैं, तो y वाले को जब y के पास भेजेंगे तो कितना होगा यह प्लस में, और यह 26/3 के 26/3 प्लस में है, इधर आएगा तो किसमें होगा माइनस में 5/3। अब 2y में से यहाँ क्या है प्लस में, तो प्लस है तो जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, तो यहाँ पर कितना होगा 3y बराबर 3 3 का एलसीएम कितना होगा लघुत्तम 3 ही होता है। इसको क्या करेंगे जब डिवाइड करेंगे तो उतना ही का उतना ही, जब बराबर अंक है तो यहाँ पर कितना होगा 3y। 26 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 21/3, 3 से 21 कट जाएगा कितना मत में 7 मत में, तो 3y बराबर कितना होगा 7। अब y बराबर कितना हो जाएगा बाबू 7/3 आंसर, ये हमारा y का मान निकल गया। अब इसका भी आंसर क्या करेंगे जांच कर लेंगे तो आ जाएगा बराबर में, तो यह भी क्या होगा सही होगा। अब 10 नंबर लास्ट सवाल है वह देखते हैं। देखो लास्ट नंबर सवाल है बाबू 3m बराबर 5m माइनस 8/5। मतलब यह आसान सवाल है, सबसे आसान सवाल है, लास्ट है लेकिन आसान है। इसको क्या करेंगे m वाले को m के पास लाएंगे, तो 3m का 3m, ये 5m किसमें है, इसके आगे किसका चिन्ह है किसी का भी नहीं, तो प्लस का मानते हैं, इधर आगे किसमें होगा माइनस में, बराबर देंगे माइनस में 8 है तो माइनस में 8/5 लिखेंगे, जो जिसमें रहता है चिन्ह के साथ उसको उसी चिन्ह के साथ क्या करते हैं लिखते हैं। 5 में से 3 घटेगा कितना होगा बाबू 2m होगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस, क्योंकि अधिक कौन है 5 है, तो यहाँ पर 8/5, ये माइनस है ये माइनस है कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है, तो 3 गुना होगा, 5 में 2 से गुना होगा बाबू कितना होगा 10m बराबर क्या 8, m बराबर क्या होगा 8/5
10, ये कटेगा कितना मर्त में, 4 मर्त में 2 से, या ये कटेगा 5 मर्त में। तो m बराबर कितना होता है, 4/5। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा आंसर।